आइए अब देखते हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर क्लास 10। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एनी इक्वेशन is of the form px equals to 0. Any equation in the form px equals to 0 where px is a polynomial of degree 2. Any equation is of the form px equals to 0 where px is a polynomial of degree 2. तो px एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है और वो पॉलिनोमियल जब 0 के बराबर होता है तब हम उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? b इक्वल्स टू 0। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b इक्वल्स टू 0 है तो b इक्वल्स टू 0 होने का मतलब क्या हुआ? तो ये हमको मिलेगा px² प्लस c इक्वल्स टू 0 और यस तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x का टर्म है, टर्म ऑफ x जो है वो नहीं रहेगा। सेकंड है मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिक्स का मतलब क्या होगा? मिक्स में b नॉट इक्वल्स टू क्या रहेगा? 0। तो b नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx इक्वल्स टू 0 और ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप का जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो क्या कहलाएगा? मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.1। 4.1 क्या कहता है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 3। हियर वी चेक आउट दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सो होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b आफ्टर एक्सपेंडिंग इज x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6। 2x से 2x कैंसिल, x² प्लस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो x² प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर b इक्वल्स टू क्या है? 0 है। b इक्वल्स टू 0 का होने का मतलब क्या है? कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्या है? हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x ऑफ x प्लस 5। ये है आपका फोर्थ। तो इसे चेक करते हैं
कि ये क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं x का इन दोनों में, तो ये 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3 और इधर का मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस का 5x, तो ये हुआ आपका 2x² x से 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू x² प्लस 5x। साइड चेंज करेंगे 2x² माइनस x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 2x² माइनस x² माइनस 5 माइनस 10x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोट, तो रेक्टेंगुलर फ्लोट है तो लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोट इक्वल्स टू x और ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ लेट कर लेंगे y। तो एरिया क्या होगा, xy इक्वल्स टू 528। तो ये हमें गिवन है, एरिया हो गया 528। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो प्लॉट की जो लेंथ है, प्लॉट की जो लेंथ है यानी कि x इक्वल्स टू क्या दी गई है, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। ट्वाइस ऑफ ब्रेथ होगा 2y और 1 मोर देन का मतलब प्लस 1। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 2y प्लस 1। तो पुट कर देंगे हम इसको, पुट इन फर्स्ट, वी गेट फर्स्ट में पुट कर देंगे x की वैल्यू 2y प्लस 1 इंटू y इक्वल्स टू 528। तो ये बनेगा 2y² प्लस y माइनस 528 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक हो गया इसमें y में। आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि कैसे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब वेरिएबल की डिग्री 2। तो वेरिएबल की डिग्री 2 होने का मतलब है कि हमें यहाँ पर कितने सॉल्यूशन मिलने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 2। तो x की दो वैल्यू जो है हमारे इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, जो bx इक्वल्स टू 0 है। तो वे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ 3 मेथड है। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन, सेकंड है बाय टेकिंग परफेक्ट स्क्वायर और थर्ड है बाय फार्मूला। आइए अब देखते हैं इस इक्वेशन के हम रूट फाइंड आउट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले हम क्या कर लेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे √2 का 5√2 में। तो √2 का 5√2 में मल्टीप्लाई क्या आएगा, ये 2 हो जाएगा इंटू 5 10। तो हियर वी फाइंड आउट द टू फैक्टर ऑफ 10 whose give the sum is 7। तो 10 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम 7 हो। तो 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 5, 5 टू 10 और 5 टू 7। तो ये लिखेंगे हम √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। यहाँ √2 आएगा तो इसको हम इसके साथ ले जाएं, इसको इसके साथ ले आएं। तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम यहाँ से एक तो x कॉमन आ जाएगा और 2 को क्या लिख सकते हैं, हम 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। 2 विल बी रिटन एज √2 इंटू √2। तो √2x अगर हम यहाँ से कॉमन ले तो हमारे पास बचेगा x प्लस यहाँ एक बच जाएगा
तो इस प्रकार से हमें x प्लस रूट 2 मिला, तो यहाँ पर जाएगा हमारा रूट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0 होगा और रूट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 होगा। तो x इक्वल्स टू माइनस रूट 2, एक सॉल्यूशन ये होगा, और रूट 2x इक्वल्स टू माइनस 5, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 5 बाई रूट 2। तो बाई फैक्टराइजेशन हम ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आइए अब देखते हैं बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बना के हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 10। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म को साइड चेंज कर दिया। अब आफ्टर दिस जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो यूनिट होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यूनिट नहीं है तो हम उसको यूनिट बनाएंगे। सपोज यहाँ पर 2x स्क्वायर होता तो इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते, लेकिन यहाँ ये नहीं है। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑलवेज 1 बनाना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर पहले से ही कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है। अब हम क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x का हम हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर करके दोनों साइड में ऐड कर देते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 3x ऐड करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x 3 है, 3 का आधा करेंगे और आधा करके जो है उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, और इधर भी ऐड कर देंगे 10 प्लस 3/2 का स्क्वायर। दोनों साइड में ऐड करना है। क्या ऐड करना है, x के कोफिशिएंट का हाफ करके और उसका स्क्वायर दोनों साइड में ऐड कर देना है। अब क्या होगा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगी। देखिए x का स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर जब एक्सपेंड करेंगे तो x का स्क्वायर मिलेगा प्लस 3/2 का स्क्वायर मिलेगा और माइनस 2 इंटू x इंटू 3/2, तो ये मिल जाएगा आपको 3x माइनस का ये रहा। तो इस टाइप से जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है। और इधर 10 प्लस 9/4, 10 4 जा 40 और 9 49/4, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हमको ये मिला। इस टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का जब स्क्वायर रूट लेंगे हम तो x माइनस 3/2 इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 49/4, और ये हमको मिल जाएगा प्लस माइनस 7/2। तो x इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर, प्लस माइनस 7/2, और ये माइनस का 3/2 क्या हो जाएगा, प्लस का 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको x की दो वैल्यू मिलेगी, when x is positive, when take पॉजिटिव साइन। जब हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो x इक्वल्स टू 7/2 प्लस 3/2, तो ये होगा 7 3 10 10/2 5, तो x मिलेगा हमको 5 when take नेगेटिव साइन। और जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो x इक्वल्स टू कितना मिलेगा, माइनस 7/2 प्लस 3/2, तो माइनस 7, ये बचेगा माइनस 4, माइनस 4/2 माइनस। तो इस प्रकार से हम बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर से x की वैल्यू इनके सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म को रिमूव कर दिया दूसरी साइड में, फिर x स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिट बनाया, यहाँ पहले से ही था, अगर नहीं है तो जो भी यहाँ कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन में। फिर कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा उसका आधा करेंगे और
आधा करके उसका स्क्वायर करके दोनों साइड में ऐड कर देंगे, जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड हमको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगी और प्रोसीड करके इसको हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। आइए अब थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड क्या है हमारा, बाय फॉर्मूला। तो बाय फॉर्मूले से पहले हम इसकी कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर विद ax² + bx + c = 0। तो a हमको मिला 2, b 1 और c है -6। तो बाय फॉर्मूला x = -b ± √b² - 4ac/2a। इसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो -b -1 ± √b², यानी कि 1 का स्क्वायर -4a 2 और c कितना है -6/2 × a, 8 मीन्स 2। तो -1 ± √1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 × 2 = 12 4 जा 48/2 × 2 = 4। तो ये हो जाएगा -1 ± √48 और 1 49/4। तो इस टाइप से हमको x = मिला -1 ± ये मिल जाएगा हमको 7/4। तो यहाँ से हमको x की दो वैल्यू मिलेगी, एक पॉजिटिव साइन लेने पर और एक निगेटिव साइन लेने पर। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x मिलेगा -1 + 7/4, 7 - 1 6/4, ये हो जाएगा 3/2। और टेकिंग निगेटिव साइन, -1 - 7/4 -8/4 -2। तो इस प्रकार से हमने बाई फॉर्मूला भी जो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बाई श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो हमें क्या देता है, -b ± √b² - 4ac/2a। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है b² - 4ac, तो b² - 4ac को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ जो क्वांटिटी b² - 4ac होती है उसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D। तो D बराबर हो जाएगा हमारा b² - 4ac। अब ये क्वांटिटी हमको क्या देती है, ये क्वांटिटी हमको बताएगी नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट सॉल्यूशन। तो ये क्वांटिटी हमको नेचर ऑफ रूट्स बताती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विदाउट सॉल्यूशन। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगी, वो डिपेंड करेगी d पर। तो फर्स्ट केस क्या बनता है, इफ d = b² - 4ac = 0। तो यदि d = 0 हो, इट मींस b² - 4ac 0 हो, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो फर्स्ट केस में अगर d हमारा 0 आ जाए तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड
इक्वल होंगे। सेकंड केस देखते हैं, इफ d ग्रेटर देन 0। अब d ग्रेटर देन 0 में जो है दो कंडीशन बनेगी, एक तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर हो और एक परफेक्ट स्क्वायर न हो। इफ d ग्रेटर देन 0 एंड d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, d ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स हमारे क्या होंगे, रूट्स आर रियल डिस्टिंक्ट एंड रेशनल। If d greater than 0 and d is a perfect square, then roots are real, distinct and rational. और if d greater than 0 but not perfect square, d greater than 0 तो हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर न हो, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल। तब रूट रेशनल की जगह क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। और थर्ड केस आता है, इफ d इज लेस देन 0। d लेस देन 0 का मतलब निगेटिव। यदि d की वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो रूट्स आर इमेजिनरी। तब हमारे रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो इन 3 पॉइंट्स का यूज करके हम नेचर ऑफ रूट बता सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की विदाउट सॉल्यूशन। आइए अब देखते हैं, हमें 2x² - 3x + 5 की नेचर ऑफ रूट बतानी है। तो नेचर ऑफ रूट बताने के लिए a = 2 हुआ, b = -3 और c = 5। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, d = v² - 4ac। b की वैल्यू -3² - 4 × a × c, ये 9 हो जाएगा, -5 × 10 40, तो 9 - 40 - 31। तो d हमारा क्या है, लेस देन 0 है। दिस इंप्लाइज रूट्स आर इमेजिनरी। तो जब d लेस देन 0 हो जाता है, इट मींस निगेटिव हो जाता है, तो रूट्स हमारे क्या होते हैं, तब रूट्स हमारे इमेजिनरी होते हैं। -9 4 2 c5 5 + 10 10 + 40, यस। तो रूट्स हमारे क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। आइए देखते हैं, 2x² + 3x + 3 = 0 है। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है, तब हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रूट इक्वल होने का मतलब d = क्या है, 0 है, सिंस रूट्स आर इक्वल। तो रूट इक्वल होने की क्या कंडीशन होती है, d = 0, इट मींस b² - 4ac = 0। b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये b है, यानी कि k² - 4, a कितना है 2 और c कितना है 3 = 0। k² - 4 2 = 8, 8 3 = 24, तो k² = 24, तो k = कितना आ जाएगा, ±√24। ये हो जाएगा आपका 6 4 = 24, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, ±2√6। तो k की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी, ±2√6। तो जब भी रूट इक्वल दिया जाता है
तो उसका मतलब d क्या होगा, 0 होगा।